लेकिन हम करते नहीं हैं। कितने संत महात्मा कहते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये माया रूपी जो अज्ञान का अंधकार है ना, इतना भयानक है कि कोई लोहे से जकड़ा हुआ भी खुल सकता है। देखिए महाराज, अब उनको क्या देख रहे थे? देखो, कोई लोहे से जकड़ा हुआ भी खुल सकता है, लेकिन इस मोह रूपी बंधन में जकड़ा हुआ बड़ा मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम है। हाँ, क्या बोला कि चोपड़ा गड़ा छठ होना के आठे रखोने अभ्यास में, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, आपने जो प्रश्न किया है, मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, प्राणी मृत्यु के भय से मुक्त कैसे हो सकता है, ये प्रश्न सार्वभौमिक है। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तविक में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, उसे 3 बातों का अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। जो प्राणी मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, उसको 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। उसको भगवान की शरण में आना चाहिए। यदि मृत्यु के भय से कोई अभय होना चाहता है, तो उसको हरि की शरण में आना पड़ता है। बोले हरि की शरण में कैसे आए? तो कहा 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन सा? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य सेचिदाभयम्। 3 बातों का अभ्यास उसको करना पड़ेगा जो भगवान की शरण प्राप्त करना चाहता है। पहला क्या है? बोले श्रोतव्य है, क्योंकि भगवान के चरणों में मन है, किसी का लगता नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाना है तो भगवान के कीर्तन को ज्यादा से ज्यादा सुनो। भाई सीधी सी बात है, एक जो लोहा है, उस लोहे को जो मोड़ना है, उसको कोई आकार देना है, तो पहले उसको गर्म करना पड़ेगा। लोहा जो नरम हो जाता है, तो जो जिस आकार में आप उसको परिवर्तित करोगे वो हो जाएगा। अब सीधा ही घुमाओगे तो टूट भी सकता है और घूमेगा भी नहीं। तो वही भगवान की शरण में जाने के लिए पहले अपने मन को पिघालना पड़ेगा। अब मन को कैसे पिघाले? बोले सबसे ज्यादा भगवान के नाम संकीर्तन को सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो। जब भगवान के नाम कीर्तन को, भगवान के बखान को सुनोगे, तो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, जितना सुनोगे तो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी। तो पहले जितना हो सके उतना भगवान का नाम सुनते रहो, सुनते रहो, और सुन के उसके बाद में दूसरों को सुनाओ। ये भी अभ्यास होता है। हमारे शिक्षक क्या करते हैं? वो पहले हमको सुनाते हैं, फिर हमसे सुनते हैं। क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो पहले गुरुदेव सुनाते हैं पूरा पाठ पढ़ करके, फिर हमसे सुनते हैं। जब एक बार सुन लिया और एक बार सुना दिया तो मानो वो आपको पक्का याद हो गया। अब क्या करना है? अब उसका स्मरण करते रहना है। स्मरण नहीं करोगे तो भूल जाओगे, सीधी सी बात है। भाई आपने सुना, आपने सुना दिया, इतने करने से काम नहीं चलेगा। उसका स्मरण करो। तो श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य सदा भयम्। सुनो, सुनाओ, पक्का हो गया, उसके बाद कीर्तन करते रहो, स्मरण करते रहो। स्मरण करते रहोगे तो भूलोगे नहीं। तो श्रोतव्य है, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य से सदा भयम्। सुनो, सुनाओ और कीर्तन करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन यानी गायन, और उसके बाद में स्मरण। 3 बातों का अभ्यास करो।
महाराज परीक्षित ने कहा मेरे पास भी तो समय नहीं है, मेरा कल्याण कैसे होगा? सुखदेव जी ने कहा महाराज क्या बात करते हो, कल्याण प्राप्त करने के लिए तो एक मुहूर्त भी बहुत होता है और तुम्हारे पास में तो 7 दिन है। महाराज खटवांग ने एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया था। तो डॉक्टर भी ऐसा ही होता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, हम दिखाने जाते हैं और देख बीमारी कितनी भी बड़ी होगी ना तो इस प्रकार से बात करते हैं, बोले कुछ नहीं है, ये दवाई दूंगा ठीक हो जाएगा, बोले कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी ठीक हो जाओगे। तो बीमारी कितनी भी बड़ी होती है लेकिन मन में साहस आ जाता है तो वो डर निकल जाता है। एक होता है डॉक्टर वैसा, थोड़ी सी चोट लगी हुई होती है और जाते हैं दिखाने के लिए, अरे राम राम उसका तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये जांचें करनी पड़ेगी, हैं? कितनी जांचें लिखेंगे, अब छोटी सी बीमारी उसको वो सुन करके और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं देखो एक ही शब्द में महाराज परीक्षित को धैर्य बना दिया, बोले महाराज आपके पास भी तो 7 दिन है कल्याण करने के लिए, यदि कोई प्राणी चाहता तो एक मुहूर्त में भी कल्याण प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। ये सुनते ही हिम्मत बढ़ गई। इतने ऋषि मुनि बैठे थे, परीक्षित ने प्रश्न तो सभी को किया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, लेकिन महाराज सुखदेव ने जवाब दिया है। उसके लिए भी अब क्या नियम बताया, श्रवण कीर्तन और स्मरण, बोले इसके लिए भी कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। बोले क्या? तो कहते हैं पहले आसन को जीतो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे किया। पहले अपने आसन को जीतो। भाई आप जैसे पलाथी मार करके बैठे हैं, कोई भी आसन में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, कोई भी आसन में बैठे हो उस आसन को जीत लो। जीतने का मतलब बोले हाँ इस आसन में हम 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठे तो कोई तकलीफ नहीं है। बार बार हमारा ध्यान घुटनों की तरफ न जाए, पैरों की तरफ न जाए, इसलिए पहले आसन को जीतो। यदि आसन को नहीं जीतेंगे तो बार बार कभी घुटनों पर ध्यान जाएगा, कभी पैरों पर जाएगा, ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, तो फिर हम भगवान में ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए जितासनो आसन को जीतो। उसके बाद में जित श्वासो, श्वास को जीतो। ज्यादा बोलोगे ना तो ये श्वास भी व्यर्थ जाएगा। प्राणायाम करके श्वास को नियंत्रण में करो। सांस बहुत, देखो कभी कभी गुस्सा आता है ना, क्रोध आता है तो सांस कितनी तेजी से चलता है, श्वास भी तेजी से चलता है। क्रोध आ जाता है ना तो कितनी जल्दी ऐसे गरम गरम है फुंकारें निकलती है। और वो भी आदमी प्राणायाम नित्य करे और प्राणायाम करने के बाद जो श्वास की जो गति है वो धीमी हो जाती है। तो श्वास को जीतो, आसन को जीतो। और तीसरा नियम और क्या बताया, बोले जित संगो। महाराज जित संगो, संग को जीतना पड़ेगा। अब जब तक संग नहीं जीतेंगे तब तक हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि हम सुनेंगे किससे, अच्छा संग करेंगे तभी तो सुनेंगे ना। भाई सीधी सी बात है, कोई जुआ खेलने वाला, कोई बुरा नशा करने वाला, उसका यदि हम संग करेंगे तो एक न एक दिन आदत हमारी भी हो ही जाएगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे नियंत्रण में हैं, लेकिन प्राय ऐसा होता ही है कि संग रहते हैं तो वो नशा भी करने लग जाता है। चोरी करने वालों के साथ में रहेंगे तो चोरी करना सीखेंगे। देख देखो तो पूरे दिन में जाता हूँ तो 100 रुपए लेके आता हूँ। चोर कहता है तुम 100 रुपए, और हम तो एक रात में निकलते हैं लाखों रुपए लेकर के आते हैं, करोड़ों लेकर के आते हैं। वो काम तो ये ठीक है। अब एक न एक दिन वो जो साहूकार है जो 1000 रुपए कमा रहा है वो भी चोरी करना
सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो चोर का संग कर रहा है। भाई बीड़ी पीने वाले का संग करेंगे तो बीड़ी भी पिएगा, गुटखा खाने वालों का संग करेंगे तो गुटखा भी वो एक एक जरूर खाएगा, एक एक दाना लेना भी सीखेगा तो भी खाएगा जरूर। तो इसलिए संग करो जो भगवान का कीर्तन करता रहे, जो भगवान का स्मरण करता रहे, उनका संग आप करो तो आपके अंदर भी भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी। तो भगवान का ध्यान करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? आसन को जीतना पड़ता है, श्वास को जीतना पड़ता है और संग को जीतना पड़ता है। और चौथी चीज एक और है, बोले जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को भी जीतना पड़ता है। महाराज को काम सौंदर्य है, आप लोग इंद्रिय अधीन हैं भाई। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक की 10 इंद्रियां हैं। ऐसा न हो कि हमें इंद्रियों का दास बनना पड़े। भाई जो नेत्र है वो कहे कि ये देखो और वो हम देखें, इसका मतलब हम इंद्रियों के दास हैं। कानों ने कहा कि ये सुनो और हमने वही सुना, इसका मतलब हम इंद्रियों के दास हैं। जीवा ने कहा ये माल खाओ और हमें तो बस वो माल खाना है और हम चाहे वो कहीं पर भी मिले हम जाकर के वो माल खाए, इसका मतलब हम इंद्रियों के दास हैं। पर इंद्रियां जो कह रही है वो हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम इंद्रियों के दास हैं। ये नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के दास मत बनो, अभी तो इंद्रिय हमारी दासी बन जाए, ये अभ्यास करो। बोले हम भगवान का भजन करना चाहें तो हमारा मन उधर चला जाए। हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो आंखों ने भगवान का दर्शन किया, हमें भगवान का भजन सुनना है तो कानों ने भगवान का भजन सुना। तो जो हम चाहें वो इंद्रियां करें, तो वो जो इंद्रिय है उसको जीतना पड़ता है। इसलिए आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो और इंद्रियों को जीतो। ये 4 चीजें बताई है। हमें को नमे कस्य नाहमस्ति कश्चित् न तम पश्यामि स्याहं तम न पश्यामि ओ मम। उसके बाद में उस व्यापक परमात्मा का स्थूल रूप में ध्यान करो। आपने आसन को जीत लिया, चारों प्रक्रियाएं कर ली, तो अब आप आराम से परम तत्व का ध्यान कर सकते हो। स्थूल रूप की भगवान भोले भक्तवत्सल भगवान की। तो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये ध्यान की विधि बताई है। बंधुओं यही ध्यान की विधि है। पूजा में बैठते हैं, पंडित जी सबसे पहले क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करने से पहले जैसे गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो वो हमें हाथ में पुष्प देंगे और क्या कहेंगे? बोले गणेश जी महाराज का ध्यान करो। सबसे बड़ी चीज है ध्यान करना, लेकिन वो ध्यान इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। उसके लिए 4 चीजों का अभ्यास पहले करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल तो महाराज पूजा में बिठाने से पहले यजमान पूछते महाराज पहले ये बताओ समय कितना लगाओगे? कोई कहे 2 घंटे, बोले नहीं नहीं कोई 2 घंटे 3 घंटे नहीं, फटाफट करो। अरे भाई जब तुम्हारी श्रद्धा भी नहीं है तो पूजा करने की क्या आवश्यकता है? राम राम करो, कल्याण हो जाएगा। अरे भाई तुम पूरी पूरी रात जो नाचते हो
डिस्को में नाचते हो, होटलों में जाकर के और पूरी पूरी रात व्यतीत करते हो, उस समय तुम समय नहीं पूछते। और जैसे ही पूजा का समय आए, विवाह में जब फेरों का समय आता है, तो पंडित जी से सबसे पहले यही पूछा जाता है, बोले महाराज समय कितना लगाओगे? अब हम जैसे कोई कह रहे थे, बोले 4 घंटे, बोले महाराज हमारे पंडित जी तो 1 घंटे में करवा देते हैं। बोले नहीं 1 घंटे में करवाइए आप। अब भाई कुछ तो ऐसे होते हैं कि यजमानों के वशीभूत हो जाते हैं, ब्राह्मण भी यजमानों के वशीभूत हो जाते हैं और वो 1 घंटे में भी करवा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मन नहीं लगता है उसमें। देखो सीधी सी बात है, आप यहां बैठे हो और आपका यदि कथा में मन नहीं लग रहा है ना, तो आपके लिए आधे घंटे भी 24 घंटे से भी ज्यादा लगने लग जाती है। यदि आपका मन लग गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 4 घंटा कब हो गया। आज कथा का 4था दिवस है। सच बताऊं तो बंधुओं, पता नहीं चलता कि कब शाम की 6 बज जाती है। हमारे ये भैया सब बोलते हैं, बोले महाराज कथा कब पूरी होगी? आज 4था दिन है, कृष्ण जन्म की कथा भी कहनी है। जिस प्रकार से आप कथा कह रहे हैं, तो इसमें तो बहुत कथा भी बाकी है भाई। कथा तो हम हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि की कथा तो अनंत है। जब भगवान अनंत है तो उनकी कथा भी अनंत है। लेकिन हम चाहे कथा के विषय में कोई बात करें, लेकिन वो 2 बात कम से कम समझ में तो आनी चाहिए। तो जिस विषय में हमें आनंद आ रहा है ना, उसमें समय का पता नहीं चलता। ऐसे भी यजमान बहुत हैं, सतचंडी, महामृत्युंजय जैसे अनुष्ठान। हरिओम श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं वो धैर्य रखिए, क्योंकि थोड़ी आज लाइट परेशान कर रही है। और आप लोग तो यहाँ बैठे हैं, इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो लाइव देखता है ना, उसको ऐसा लगता है क्या हो गया अचानक। ये थोड़ी आज लाइट जा रही है, उसके लिए ऐसा हो रहा है, बीच बीच में बंद हो रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब है। परसों और भी यात्री हमारे आएंगे। आज कॉल आया था, श्री डूंगरगढ़ के ठुकरियासर गांव से भी यात्री आएंगे। 4-5 यात्री और भी जिनका आज कॉल आया था आएंगे। और कुछ लोग तो घर बैठे आनंद ले रहे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ ये बात हुई ना, लाइट जलती है ना तो मौका मत देखो, बोलो अंधेरा हो गया तो थोड़ी बातें कर लेते हैं, ये मत देखिए आप, थोड़ी कीर्तन कर लिया करें। तो बड़ा ये सुंदर ध्यान बताया। हम बात कर रहे थे समय की। हाँ, हम बात कर रहे थे समय की। शादी विवाह में इतने ताम झाम बढ़ गए हैं कि जो वैदिक पद्धति है, जो वैदिक विधि है, उसका लोप होता जा रहा है।
उसका कोई महत्व नहीं समझ रहा है। पूजा में बिठाएंगे तो उनको नाचने के बीच में से लाएंगे और वो इंतजार करते बोले कब फ्री करेंगे, वापस जाकर के नाचना है। एक बात बताओ, ब्राह्मणों को क्या करना है? उन्हें तो कार्य से मतलब है, लेकिन वो यही चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करवाएं वो श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठता के लिए मुहूर्त देखा जाता है भाई, 6-6 महीने, कोई तो 10-10 महीने पहले विवाह का मुहूर्त निकलवाता है। और ये और पूछा जाता है, बोले महाराज ये विवाह मुहूर्त कितनी रेखा है? 7 रेखा है, 6 रेखा है, 9 रेखा है, 10 रेखा है। हम कहते हैं 7 रेखा, बोले नहीं 7 रेखा मतलब ये तो हल्का है, कम से कम 9-10 रेखा मुहूर्त देखो। अब 9-10 रेखा मुहूर्त देखा जाता है। रात्रि को फेरा का लग्न होता है 10 बजे और फेरे बैठते हैं रात को 2 बजे। बोले महाराज खुंटी रोक दो। अरे भाई खुंटी नहीं चाहिए, खुंटा रोक दो है। जो काम लगन में होता है उसका जो फल मिलता है वो तो अन्य समय में मिल नहीं सकता। लगन का महत्व होता है, समय का महत्व होता है। ये सब काल का ही तो खेल है, ये समय का ही तो खेल है। तो इसलिए अन्य काम जहां इतने हावी हो गए हैं कि जो मूल पद्धति है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। और जो कोई विद्वान इस पद्धति को लेकर के बैठ जाता है तो हम चर्चा करते हैं, बोले ये काम का पंडित नहीं है, अगली बार इसको नहीं बुलाएंगे। बोले कितना टाइम लगाता है, कोई और देखेंगे। तो ऐसा नहीं करे बंधुओं, समय का विचार करो। शास्त्र ने जो नियम जो विधि बताई है उसका पालन करो। तो ये कारण क्या है? क्योंकि हमने योग साधना नहीं की है, हमने श्वास को नहीं जीता है, हमने आसन को नहीं जीता है। इसलिए हमें वो आधे घंटे का समय भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है। और जब उस कार्य में आनंद आता है, हम नाचते नाचते इतना आनंद आता है कि वो 4 घंटे भी नाच लेंगे, लेकिन उनको कहेंगे भाई 4 घंटा हो गया, बोले अभी तो नाचने लगे हैं, क्योंकि वो आनंद ले रहे हैं। और जब आनंद आता है तो समय का पता नहीं चलता। तो आप भी यहाँ बैठे बैठे आनंद लीजिए, और आनंद लोगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे निरंतर 4 दिन से इतना आनंद आ रहा है, अब आपको तो देखो आप जानते हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। इतना आनंद आ रहा है कि कब 6 बजते हैं पता नहीं चलता। खाली श्राद्ध साथ पर चर्चा होती है और कथा तो रही जाती है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैदिक ब्राह्मण बैठे हैं, कथा को पूर्ण करेंगे। हम तो बस इस कथा पर संक्षिप्त रूप में चर्चा ही करते हैं। तो बड़ा ही सुंदर उपदेश सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल रूप की विधि महाराज परीक्षित को बताई है, और सत्यो मुक्ति और कर्मों मुक्ति का मार्ग बतलाया है, और अनेक देवताओं की उपासना बताई है। बोले यदि किसी को किस देवता का पूजन करना चाहिए, अन्न की कामना है तो माता अदिति की उपासना करनी चाहिए, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए, विद्या की कामना है तो जटाजूटधारी भगवान महादेव की उपासना करनी चाहिए, सौभाग्य की कामना है तो मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। अलग अलग विधि भी हमारे शास्त्रों में बताई है। बोले किसी वस्तु की कामना नहीं है तो नारायण की उपासना करनी चाहिए। अकामो सकामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बोले चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, बोले नारायण की भक्ति कर लेनी चाहिए। जो मानव तन पाकर भी प्रभु की आराधना नहीं करता वो नर पशु तुल्य माना गया है। सुखदेव जी कह रहे हैं जो मानव तन पाकर के भी भगवत आराधन नहीं करता, प्रभु का चिंतन नहीं करता, वो पशु तुल्य माना गया है। तो 4 उपमा दी है, 4 तुलना, 4 पशुओं से मानव की तुलना की है। सुना दूं? आप विचार कर लेना आप कौन से हो।
यदि चारों आप में नहीं है, इसका मतलब आप मानव हैं, आप मनुष्य हैं। इन चारों की तुलना आपने की है और आपको मन में लगता है कि नहीं हम तो ऐसे हैं, तो वो गुण अवगुण कैसे मिटे, इसका अभ्यास भी आपको करना है। तो पहली उपमा दी है कुत्ते की, जो संसार के विषयों में रमे रहते हैं, छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़ते हैं, फिर साथ में भी बैठे रहते हैं। तो यही स्थिति मानवों की है, छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़ते हैं, फिर वहीं प्रेम से रह लेते हैं। तो यदि मानव भी ऐसे करते हैं, तो उस कुत्ते में और मानव में कोई भेद नहीं है। दूसरी उपमा बिटरा है, यानी गांव का जो सुअर है, बोले सुअर जो है नीचे गर्दन के चलता रहता है, जो सामने आए वही निकल जाता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो विचार नहीं करता, उसको तो बस खाने का ही रहता है। बोले मानव की स्थिति भी वैसी है, धन अच्छा हो या बुरा हो, नेकी का हो या बुरा हो, किसी के साथ में विश्वासघात करके भी चाहे कमा लो, लेकिन बस आना चाहिए। चाहे किसी को मार दो, किसी के साथ में विश्वासघात कर लो, चाहे चोरी कर लो, चाहे जुआ खेल लो, बस खाली धन आना चाहिए। अरे भाई, हमारे बुजुर्ग कितनी सुंदर बात कहा करते थे, बेटा 2 पैसे कम कमा लेना, लेकिन कभी पूरी कमाई इस घर में मत लाना, नहीं तो हमारे पूरे वंश की जो बुद्धि है वो खराब हो जाएगी। इसलिए धन का बहुत प्रभाव हमारे घर परिवार पर पड़ता है। तो जो मानव ये विचार नहीं करता कि ये सही है या गलत है, बस आगे आता है सो ही खा लेता है, तो उस मानव में और सुअर में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? श्याम जी, नींद तो नहीं आ रही है ना? श्याम जी बड़ी प्रेमी है और सबसे सुंदर तो इनका भाव है। मैं आपको पहले कहता हूं कि यहाँ जितने भी आए हैं ना, तो ये परमात्मा की इतनी सुंदर कृपा हुई है कि सब ही भाव से भरने वाले लोग हैं। एक तो होते हैं नास्तिक और एक होते हैं आस्तिक, पर जिनके मन में श्रद्धा हो और भाव भरा हो, उनको कथा सुनाने में आनंद आता है। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, श्रोता और सरोता और सोता कहा था ना। पर एक तो श्रोता होता है, एक सरोता होता है और एक सोता होता है। सोता तो कोई नहीं है। सोता तो कोई नहीं है। सरोता है क्या कोई? सरोते का काम होता है काटने का, बोले ये क्या बोले हैं, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, वो होता है सरोता। वो कथा सुनने का मतलब नहीं रहता, वो उसे काटने का मतलब रहता है। तो ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा नहीं लगाना चाहिए, ये बैलून ऐसे नहीं लगाने चाहिए, महाराज को ये भजन नहीं बोलना चाहिए, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। वो कथा सुनता कुछ नहीं, बस काटता है, क्योंकि वो सरोता है। और एक होता है श्रोता, उससे मतलब नहीं है, किसी अन्य ताम झाम से, कुछ चीजों से मतलब नहीं है, बस खाली सुनने को ही उनका मन करता है। और तीसरा है सोता, बोले रात को तो नींद आई नहीं, कथा अच्छी चल रही है, खूब ठंडी ऐसी चल रही है, आए कुर्सी पर बैठे और आंखें बंद मुंह खुला रह जाता, बोले को है सोता। कथा पूरी होती है, बोले गणराज भगवान की जय होती है तो आंख खुलती है, बोले हाँ आरती करो, तो ये भी है सोता। तो यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी श्रोता हैं वो भावुक हैं, भाव से भरे हुए हैं, और भाव से भरे हुए ऐसे भक्तों को कथा सुनाने में बड़ा ही आनंद आता है। तो 2 पशुओं से तो तुलना कर दी है, मानव की कौन कौन सी है? कुत्ता और सुअर। लेकिन हम ऐसे नहीं है ना, नहीं तो हम कुत्ते की श्रेणी में हैं, नहीं हम सुअर की श्रेणी में हैं। अब तीसरी उपमा दी है मनुष्य को ऊंट की। ऊंट, उष्ट्र, ऊंट यानी उष्ट्र, इंग्लिश में कैमल। ऊंट हमेशा ही अपनी गर्दन को ऊपर उठाए हुए चलता है,
बोले मानव को भी थोड़ा पद मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए तो फिर ऊपर गर्दन किए हुए चलता है, नीचे देखता भी नहीं है, अपने से छोटे पत्थरों को समझता भी नहीं है। तो ऐसे मानव और उस ऊंट में कोई भेद नहीं है। चौथी उपमा दी है गधे की। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, चौथी उपमा दी है मानव को गधे की। बोले गधा जीवन भर बोझा ढोता है, लेकिन जब किसी काम का नहीं रहता है ना, तो उसकी रस्सियां निकाल करके और छोड़ दिया जाता है। इतना बोझा गधा ढोता है, उसको कभी सम्मान नहीं मिलता कि वाह तुमने इतना बोझा ढोया, इतना काम किया है, फिर उसी को निकाल दिया जाता है। तो वही मानव की स्थिति है। मानव अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर देता है, खूब कमाने का प्रयास करता है। 1000 कमाता है, वो ये सोचता है कि 2000 कमाऊं, 2000 कमाने वाला ये सोचता है कि 5000 कमाऊं, चाहे नींद चाहे लूं या ना लूं, काम अभी अच्छा चल रहा है तो बस कमा लूं, मतलब बाद में सो लूंगा, बस खाली कमाने का रहता है। और अंत में क्या होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा बात पर, मानव जीवन पर्यंत कमाता है परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए धन एकत्रित करता है, लेकिन वही मानव, वही पुरुष जब किसी काम का नहीं रहता, वृद्ध हो जाता है, तो घर के बाहर एक खटिया डाल देते, बोले यहां बैठ जाओ। घर के बाहर खटिया डाल देते हैं, कोई उनसे पूछता तक नहीं है कि घर में ये काम करें कि ना करें। तो जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ खून पसीना एक कर दिया, भाई जिस पुरुष ने कमाने के लिए, परिवार को पालने के लिए खून पसीना एक कर दिया, कमाते कमाते वो बूढ़ा हो गया, आज उसी को कोई पूछते नहीं है, घर से बाहर बिठा देते हैं। कोई काम, विशेष काम की बात की जाती है तो भी उनसे छिपकर करते, बोले नहीं नहीं इनको पता चल गया तो किसी और को कह देंगे। तो वो जो उस गधे की स्थिति है, वही मानव की स्थिति है। गधा जीवन पर्यंत बोझा ढोता है, फिर उसको जो काम नहीं रहता तो उसको निकाल दिया जाता है। वही स्थिति मानव की है। मानव जब तक शरीर चलता है? अब गोडे दुखने लग जाते हैं, घुटने दुखते हैं, लेकिन वो सिस्टम आता है ना, वो पहनने के जो कपड़े वाले पाटे जो आते हैं वो बांध लेते हैं, बोले नहीं नहीं वो तो छोरा सारो लगाओ, पूरो छोरा एक लोग बढ़ जैसे अभी तक कोई कमाड़ा और सारो लगाओ बढ़ाई गोडिया के आगे गोडिया पहन ले, तो खूब सहयोग करते हैं, लेकिन जब उसकी स्थिति चलने फिरने की नहीं होती तो उसको बाहर बिठा दिया जाता है, किसी बात के लिए उसको पूछा भी नहीं जाता है। तो यही उस गधे की जो स्थिति होती है वही मानव की होती है। तो बंधुओं, इस बात का बारंबार विचार करो कि न तो हमें कुत्ता बनना है और न हमें सुअर बनना है, न हमें ऊंट बनना है और न हमें गधा बनना है। हमें तो आत्मज्ञान का बोध करना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसको तो हमने कल भी चर्चा की थी। ऐसी स्थिति आ गई, माता पिता संतान को पालने के लिए न जाने कितने संघर्षों का सामना नहीं करते, कितने प्रयास करते हैं, खुद का सामर्थ्य नहीं होता तो किसी के यहाँ नौकरी करके धन कमा करके भी उसका लालन पालन करते हैं। संतान को योग्य बनाने में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं माता पिता, और वही संतान जब योग्य हो जाती है, पढ़ लिख करके और अपनी कमाई करने लग जाती है, तो वही संतान माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। अभी तो उनको वृद्ध आश्रम में बिठा देती है और कहते हैं कि हाँ कितने रुपए लगे वो उतने ले लो, आप इनको यहीं पर रखो। अरे भाई, उनको उस वृद्ध आश्रम से वो सुख नहीं, इससे अच्छा तो आप अपने घर में रखते हुए एक रोटी भी सुबह शाम को खिला देते तो भी बड़े प्रसन्न होते। लेकिन ये वर्तमान की स्थिति है बंधुओं। माता पिता की सेवा किया करें। श्राद्ध क्रम में भी एक सुंदर बात आई है, और वो वाली बात तो मैं नित्य कहता हूं कि जीवतो वाक्य करना छयाय मुनि भोजना,
जब तक माता पिता जीवित है ना, तब तक उनको अपनी वाणी से, अपने वाक्यों से ही उनको तृप्त करो, उनको अपनी वाणी से तृप्त करो, उनको अपनी वाणी से संतुष्ट करो। श्राद्ध कर्म तो बाद में है, ये तो वाणी से जब संतुष्ट करोगे और जब उनकी मृत्यु होगी उसके बाद में ये काम आप करोगे तो उत्तम है। जीते जी कभी प्रेम से माता पिता से बोले नहीं, उनको कभी सुख दिया नहीं, बाद में हम गया श्राद्ध करते हैं, बाद में हम उनके लिए भागवत सुनते हैं, वो निरर्थ है बच्चों। तो माता पिता की खूब सेवा किया करें। हाँ, बोले जीते जी तुम कभी भी अपने माता पिता को ये नहीं पूछते कि आप बादाम की कतली खाओगे या काजू की कतली खाओगे। बोले मरने के बाद में तो हाँ काजू की कतलियां होती है, बादाम की कतलियां होती है, तो उनको कैसे प्रसन्नता होगी। इसलिए जीते जी अपने माता पिता को प्रसन्न किया करो। है? हाँ जी पता है, कुछ बात बयाना बात में रंग उदार बात है। हाँ, बहुत सुंदर बातें यहाँ पर करते हैं, लेकिन यही जीवन में यदि उतार ली जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो अपने जो संतान है उनको इन कर्मों से जोड़िए। भाई देखो सीधी सी बात है, हमारा तो जीवन जो है, भाई आप लोग जो इतने बैठे हैं या जो भी सुन रहे होंगे, लगभग आधी उम्र के होंगे। भाई 100 साल है तो 40 से तो ऊपर ही ऊपर होंगे सब। लेकिन हमें ये बातें सिखानी है जो छोटा है, जो जड़ है अभी, जिसने अभी आकार लेना प्रारंभ नहीं किया है। जब आकार उसको मिल गया, बाद में हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें उसी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भी ये पाठ सिखाना जरूरी है। माता अंजना ने हनुमान जी को बाल्यावस्था में राम जी का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। राम कथा माता अंजना उस समय बताती थी हनुमान जी को। तो हनुमान जी माँ के सामने कहते, माँ मैं देख इतना बलवान हूं, मैं उसको मार दूंगा, मैं राम जी की सहायता करूंगा। ये बातें तो वाल्मीकि रामायण पहले लिखी चुकी थी। तो माता अंजना पाठ पढ़ाया करती थी राम जी का। और आप स्वयं विचार करो कि उन्हीं हनुमान जी के हृदय में राम जी के नाम जो भक्ति है वो कितनी भव्य जागृत हुई थी, है? तो ये बहुत जरूरी है, संतान को ज्ञान का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। बड़े भागवान उस अनुभावा, बड़े भाग्य से हमने ये मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो पशुओं की तरह इसको व्यर्थ मत करो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा।
लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संभल के कदम रखो भाई, पता नहीं जिंदगानी का। समझ समझ कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठा मीठा बोल रे, मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असल धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असल धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों पहले धीरे धीरे, पल पल आँखों पहले धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ
धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे पल पल ये आंखों पहल धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो मनुष्य जन्म पा करके उसको पशु तुल्य गंवाना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये 84 लाख जो योनियां है इस चक्र से निकलने के लिए, यानी ये जो ताला है इसकी चाबी सिर्फ मनुष्य के पास में है। यदि मनुष्य तन पा करके भी यदि हमने कल्याण नहीं किया तो अन्य कोई चाबी इस ताले में काम नहीं करेगी। उसके बाद में महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को विदुर जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करवाया। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके जब आए थे तो उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने जो पूरा विस्तार से बताया कि उसका परिणाम क्या हुआ महाभारत का, और अंत में बताया वह भगवान अपने परम धाम को पधार चुके। तो कहा कि जब भगवान परम धाम को पधारे, विदुर जी ने पूछा तो उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा होगा? बोले बिल्कुल कहा है। बोले मित्र मुनि के पास में उस विषय का जो ज्ञान है वो विदुर जी को सुनना है। तो विदुर जी महाराज मित्र मुनि से मिले और भगवान के द्वारा जो दिया गया ज्ञान था वो विदुर जी महाराज को मित्र मुनि ने प्रदान किया। विदुर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। बोले देखो गोविंद, मेरे घर में कुछ था नहीं, भाव से विदुरानी ने रुखे सूखे जो है छिलके खिला दिए, उससे भी भगवान के लिए प्रसन्न हुए और जाते जाते इस विदुर को याद करके गए। तो विदुर जी का पावन चरित्र श्रवण करवाया। उसके बाद में सृष्टि के विस्तार की कथा है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब विस्तार किया तो 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों को प्रकट किया। बोले सृष्टि का विस्तार करो। बोले महाराज हमें इस झंझट में नहीं पड़ना। चारों ऋषि कुमारों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और भ्रकुटी से शंकर रुद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर की उत्पत्ति, शंकर को कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो भगवान ने भूत प्रेत डाके शाकिनी शंकर की उत्पत्ति, इनकी सृष्टि करना शुरू कर दिया। भूत प्रेतों की सृष्टि को किया। उसके बाद में बोले महाराज रहने दो, हमें नहीं चाहिए इतनी भयानक सृष्टि। 10 ऋषि कुमारों को उत्पन्न किया और कालांतर में वामांग से कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया। इनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी के वामांग से कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को प्रकट किया। इनका नाम है मनु और शत्रुपा। इन्हीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ था। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई थी, 2 बेटे और 3 बेटियां। बेटियों का नाम देवहूति, आकुति और प्रसूति। बेटों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हें देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और इन्हीं के घर में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ था। बोले कपिल भगवान की जय। और उसके बाद में आकुति मैया का जो विवाह है वो आकुति मैया का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ में हुआ और इन्हीं के घर में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए थे। और तीसरी बेटी कौन? प्रसूति। प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था। इनके
16 बेटियां हुई, 13 धर्म को ब्याही। एक स्वाहा देवताओं को अग्नि, स्वाहा दूसरे पितरों को स्वधा। तो 13 2 15 और 16वीं जिसका नाम था सती, वो भगवान शंकर को ब्याही। भगवान शंकर के साथ में विवाह हुआ और कालांतर में दक्ष को अभिमान आया और सोई महादेव का परम शत्रु बन गया, महादेव की निंदा करता। और एक दिन तो महादेव उसके जो उत्सव समारोह में बैठे थे वो खड़े नहीं हुए, सोई अनेक गालियां महादेव को दी। नंदी से रहा नहीं गया तो नंदी ने कहा कि हरि हर निंदा सुनी जो काना, होई पाप गौ गात क्षमाना। देखो भाई, हरि हर भगवान की निंदा, माता पिता की निंदा किसी को सुननी नहीं चाहिए। यदि कोई सुनता है तो उनको गौ हत्या का पाप लगता है। महादेव ने नंदी को शांत किया, बोले ससुराल है, ससुराल में तो गालियां सुननी पड़ती है, शांत रहो। तो उसके बाद में भोलेनाथ अपने कैलाश पर चले गए, लेकिन मां सती को कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया। एक बार हरिद्वार में यज्ञ रखा, दक्ष ने सब देवताओं को बुलाया, महादेव को नहीं बुलाया। अन्य देवता जा रहे थे, मां सती ने देखा कि विमान कहाँ जा रहे हैं, सो पूछा। अन्य देवियों ने कहा कि तुम ये मुझसे पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, अरे तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है। बोले हाँ यज्ञ में तो हम भी जाएंगे, आप चलो हम आएंगे। फिर भगवान शंकर को मनाती है, लेकिन भगवान शंकर मना करते हैं। उसके बाद में भी मां हट करके जाती है और उसका बहुत बड़ा भयानक, देखो विस्तार से नहीं बता सकता, उसका बहुत भयानक परिणाम हुआ। माता को अपनी देह का त्याग करना पड़ा और वही माता पार्वती, वही मां सती कालांतर में पुनः जन्म लेकर हिमाचल की पुत्री बनकर के आई, मां पार्वती, और पुनः भगवान शंकर को प्राप्त किया, यानी भगवान शंकर के साथ में विवाह किया। ये 3 बेटियां हुई और 2 बेटे। ध्यान दीजिएगा, मनु शत्रुपा के 3 बेटियां और 2 बेटे। अब बेटे में उत्तानपाद की 2 रानियां, एक सुनीति और एक सुरुचि। महाराज ने उस सुरुचि के चक्कर में सुनीति को दूर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति का बेटा ध्रुव था, अन्य बालकों के साथ खेलता, अन्य बालक अपने पिता की प्रशंसा करते। तो एक दिन ध्रुव ने भी आकर के मां से कहा, मां मेरे पिताजी कौन है? सब अपने पिता की प्रशंसा करते हैं, मेरे पिता ऐसे हैं, वो प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। ध्रुव जी ने कहा अपनी माता से कि माता मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है। तो कहा यहाँ की जो महाराज उत्तानपाद है ना बेटा, वही तुम्हारे पिता है। सोई सुनते ही ध्रुव जी दौड़े और जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ गए। पिता ने भी अपने पुत्र को देख करके बिठा लिया, अंग से लगाया। सोई जब सोते भी माता सुरुचि को पता चला तो हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। बोले तू यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं है, पहले तपस्या कर, उसके बाद में भगवान प्रसन्न हो जाए तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा तुझे यहाँ बैठने के लिए। अपमान किया, तो अभागिनी का बेटा है ये बोल करके वहां से निकाल दिया। अब तो भयंकर ज्वाला है जो जग उठी ध्रुव जी महाराज के हृदय में, और मां से आकर के बोले मां वहां पर मेरा इतना अपमान हुआ, उस माता ने मुझे अभागिन का बेटा कहा। सुनीति ने समझाया बेटा मैं अभागी नहीं हूँ और तो क्या हूँ, इतने बड़े राजा की पत्नी और इस महल से बाहर बैठी हूँ, तो अभागी नहीं हूँ। बोले उसने कहा कि पहले तप कर, साधना कर, परमात्मा को प्रसन्न कर, फिर मेरे कोख से जन्म लेगा तो यहाँ पर बैठेगा। अब मुझे उस परमात्मा को जानना है, उस भगवान को मुझे जानना है कि वो भगवान कहाँ मिलेंगे। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज अपने महलों को छोड़ करके जंगलों में गए। नारद जी जैसे संत मिले और भगवान को ध्रुव जी ने इतनी कठिन तपस्या करके और प्राप्त किया। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में महाराज पृथु हुए,
जिनके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, इन्हीं के जो पुत्र हैं आगे ऋषभ नंदन हुए, ऋषभ भगवान हुए और ऋषभ देवती के महाराज भरत हुए, जिनके नाम से अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। पृथु के वंश में ऋषभ देव हुए, ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत हुए। एक महाराज भरत ने अपने पुत्रों को राज्य, पूरा भारतवर्ष का राज्य सौंप दिया और स्वयं नेपाल में शालिग्राम क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे अपना आश्रम बना करके रहने लगे। अब इतना बड़ा साम्राज्य था, छोड़ करके चले गए और वहां तपस्या करते हुए एक मृग शावक से प्रेम हो गया। एक मृग शावक, छोटे हिरण का बच्चा। एक हिरणी क्या है, पूरी विस्तार से बताऊंगा, समय लगेगा, इसलिए संक्षिप्त में बता रहा हूँ। एक हिरणी वहां पर आती है, जहां वो नदी है, गंडकी नदी, तो वहां वो नित्य कर्म करने जा रहे थे महाराज भरत, और उस हिरणी को देखा। वो गर्भवती हिरणी थी और पीछे से एक सिंह आ रहा था, तो सिंह को देख करके हिरणी छलांग लगाने लगी। तो वो जो गर्भ था वो जल में गिर गया। हिरणी तो कुछ देर बाद में मूर्छित होकर के गिर पड़ी और कालांतर में उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। लेकिन ये दृश्य जब देखा किसने, भरत जी ने, तो बच्चे को जल से बाहर निकाला और अपने आश्रम में लेकर गए, उसका लालन पालन किया। उससे अटूट प्रेम, भरत जी महाराज को उस मृग शावक से अटूट प्रेम हो गया। देखिए, ध्यान दीजिए, वही भरत जी महाराज है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था साधना के लिए, और वही महाराज भरत जी से, उस मृग शावक से प्रेम हो गया भरत जी का। इतना प्रेम हो गया कि अपनी साधना को भी भूल जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो साधना में बैठे थे, मृगों का झुंड आया, वो उनके साथ में मिल गया और चले गए। अब जैसे साधना से उठे तो वो मृग वहां पर था नहीं, और मृग नहीं होने से भरत जी वन वन में घूमते रहे, उससे इतना प्रेम करते थे, और घूमते घूमते उसी की याद में प्राणों को त्याग बैठे। इसलिए कहते हैं कि एक मृगा के संग थे, है ना, एक मृगा के संग थे, धरी भरत मृग दे है, तुलसी उनकी कोन गति, जो घर घर कहते सने है। अंत समय में हिरण का स्मरण करते करते भरत जी ने प्राणों को त्यागा, तो दूसरे जन्म में भरत जी को हिरण बनना पड़ा। तो सब कुछ छोड़ करके हिरण से स्नेह करने पर हिरण बनना पड़ा। तो महाराज संत महात्मा कहते हैं, जो घर घर स्नेह हर जीव से स्नेह करते हैं, उस स्नेह भाव से उसको किस किस योनि में जाना पड़ सकता है। इसलिए स्नेह करना है, प्रेम करना है तो केवल परमात्मा से कीजिए, ताकि अंत की जो मति है वो भगवान में ही लगी रहे और भगवत धाम हम जा सके। बोले भक्त भगवान की। एक मृगा के संग थे, एक हिरण से प्रेम करने पर मृग बनना पड़ा, और बाद में उन्हीं का दूसरे जन्म में मृग योनि पूरी करके फिर एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। इनका नाम जड़ भरत है, और आत्मज्ञान का बोध करते हुए और परम धाम को जड़ भरत जी गए थे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन श्री सुखदेव जी ने बताया। तो उसके बाद में नरकों का वर्णन किया। सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया, बोले ये पाप करने से इस नरक में, दामिश्र नरक में, अन्नदामिश्र में, रोरव, महारोरव, भूमिपाक, अनेक नरकों का जब वर्णन किया तो महाराज परीक्षित कांपने लगे। बोले महाराज, इस प्रकार से तो किसी का कल्याण भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई थोड़ा बहुत पाप तो करता ही है, पाप तो होता ही है, लेकिन इन पापों का भी कोई उपाय है क्या? तब बड़ा ही सुंदर उपाख्यान यानी अजामिल का उपाख्यान है सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। बोले अजामिल एक ब्राह्मण परिवार से आता था, माता पिता का परम सेवक का भक्त था। एक दिन जंगल में गया और एक वेश्या को किसी पुरुष के साथ में रथ देख लिया, सोई मति खराब हो गई, उसी वेश्या के साथ में स्वयं चला गया, उसी से विवाह कर लिया, उसी से संतान उत्पन्न की। पहले अच्छे कर्म किए हुए थे थोड़े, उससे पहले तो इसीलिए कहते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उसका बहुत प्रभाव जीवन पर पड़ता है। अब इतना अच्छा अजामिल था, लेकिन एक गलत दृश्य देखने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और सो ही अजामिल वेश्या के साथ में चला गया। इन्हीं की
इन संतान में जो संतान थी उनमें सबसे छोटा जो बेटा था उसका नाम नारायण था। इसी नारायण नाम के कारण अजामिल की गति हुई। अंत समय में जब यमराज के दूत आए सो डरते हुए नारायण को बुलाया, नारायण बेटा बचाओ। सो भगवान के पार्षद आए, यमदूतों को भगाया। ये बहुत लंबी कथा है। कहने का अर्थ है कि अंत समय में केवल अपने पुत्र को पुकारने से ही अजामिल का उद्धार हो गया। भगवान नारायण के पार्षद आ गए। इसलिए हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो अपने संतानों के नाम भगवान के नाम से रखते थे। बोले भक्त भगवान की जय। अहो असाधु साधुरा साधुलिंगे स्वया असाधकार्य भरकाणा मेक्षोर मार्ग प्रदर्शितः। भगवान समय समय पर जीवों का कल्याण करने के लिए अनेक अवतार लेते हैं। इस समय सृष्टि का विस्तार हो रहा था तो भगवान ने हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया था। और उस समय जो हिरण्याक्ष का भाई था वो हिरण्यकश्यप भगवान का परम शत्रु भी बन गया था। यहाँ पर महाराज परीक्षित ये कह रहे हैं सुखदेव जी से, कहते हैं गुरुदेव भगवान केवल देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? जो भी आप कथा बताते हैं उसमें देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। तो सुंदर चरित्र प्रहलाद जी का श्रवण करवाया महाराज परीक्षित को। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद जिनके कारण भगवान स्वयं नरसिंह का अवतार धारण किए थे। हिरण्यकश्यप भगवान का परम शत्रु बन गया था अपने भाई की हत्या के बाद में, हिरण्याक्ष की हत्या के बाद में। और इनके 4 पुत्र थे जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद था। प्रहलाद को बचपन से ही भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था और उनको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रपंच रचे और कालांतर में अपनी बहन का भी सहयोग लिया, होलिका का। होलिका जल गई, प्रहलाद को जगह जगह पर्वतों से गिराया है, जल में गिराया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि परमात्मा जिसे बचाना चाहे उसे मार कोई सकता नहीं है। और उन्हीं प्रहलाद जी के कारण भगवान स्वयं नरसिंह बनकर के प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह बनकर के प्रकट हुए। गुरुकुल में एक दिन जब भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा था, नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा था और हिरण्यकश्यप वहां पर आ जाता है और पूछता है कि तेरे भगवान कहां पर है? प्रहलाद जी कहते हैं आप ये पूछिए मेरे भगवान कहां पर नहीं है। बोले क्या इस खंभे में भगवान है? बोले हाँ खंभे में भी भगवान है। सोई मारा सोई नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। तो महाराज हिरण्यकश्यप ने अनेक वरदान प्राप्त करके रखे थे ब्रह्मा जी से, दिन में नहीं मरने का, रात में नहीं मरने का, बाहर नहीं मरने का, भीतर नहीं मरने का, अनेक वरदान प्राप्त करके रखे थे। सोई आज भगवान ने नारायण ने नृसिंह रूप धारण करके ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की भी रक्षा की है, समस्त वरदानों की रक्षा की। और देखते देखते नृसिंह भयानक शरीर में और हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बिठा कर दहली के बीच में सूर्यास्त के समय में और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप देखो जब भगवान ने नृसिंह ने जब गोद में बिठाया तो एक बार तो डरा, लेकिन बाद में मन में सोचा मैं क्यों डर रहा हूँ, क्यों मैं तो अमर हूँ, क्योंकि मैं न तो दिन में मर सकता, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न जानवर से, न मनुष्य से। 12 महीने में किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान ने एक एक वरदान बताए और पूछा बता तू बाहर है या भीतर? तो अब समझ में आ गया मैं बाहर हूं, मैं भीतर हूं, नदी के बीच में हूं। बोले मैं ऊपर है नीचे? बोले हाँ गोद में हूं। अब नाखून बोले ये तेरे लिए बनाए, मैं तो ये अस्त्र नहीं ये शस्त्र है। अनेक वरदानों की भगवान ने रक्षा की है ब्रह्मा जी की। बोले ब्रह्मा जी तो वरदान दे देते हैं लेकिन भगवान को तो उनके वरदानों की रक्षा करनी पड़ती है। और फिर उसको याद आया कि हाँ मैं 12 महीने में किसी महीने में भी नहीं मर सकता,
नरसिंह भगवान ने कहा बताओ अभी कौन सा महीना है? तब उसको याद आया बोला अभी तो अधिक मास है, 13वां महीना है। बोले ये महीना विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। सब समस्त वरदानों की रक्षा करके और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। इसलिए कहते हैं मारने वाला है भगवान तो बचाने वाला है भगवान। जिसकी रक्षा भगवान करे उसको कोई मार नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालनवा का होगा उसका, पालनवा का होगा जिसका रक्षक गया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई धन की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई धन की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी क्या न होनी, क्या होनी क्या न होनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब ऐसा नहीं कर सकते कि भगवान बच्चों को नहीं मिलते, भगवान बूढ़ों को मिलते हैं, ये नहीं कह सकते। अब ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में मिले, 36,000 वर्ष तक राज्य किया, फिर भगवान के धराधाम पर गए। उन्हीं के बाद में उनके वंश का हमने श्रवण करवाया और अब आज प्रहलाद जी छोटी सी अवस्था में उन्हें भी भगवान प्राप्त हो गए। इसलिए कहते हैं कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी
प्रहलाद जी को अपने निधि में बैठाया, बेटा तुमने मेरे लिए कितनी कितनी पीड़ाओं को सहन किया है, कितने कष्टों को सहन किया। महाराज भक्ति होती है तो ये होती है, एक भक्ति के कारण कितनी पीड़ाओं को प्रहलाद जी ने सहन किया, लेकिन भगवान के भक्ति को छोड़ा नहीं और आखिरकार भगवान को उस भक्त के लिए आना ही पड़ा, क्योंकि निष्ठा समर्पण का ये भाव होता है। और इस प्रकार से प्रहलाद जी का पावन चरित्र श्रवण करवा करके, और मनमंत्रों में कहते हैं कि भगवान के हर मनमंत्र में अलग अलग अवतार हुआ करते हैं। एक बार भगवान का चाक्षुष मनमंत्र में अवतार हुआ, बोले प्रभु ने गज का ग्रह से उद्धार किया, उनके लिए हरि अवतार धारण किए। एक महाराज त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज रहता था, एक गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहता था। बहुत अनेक हाथियों का बल उस एक हाथी में था, अनेक उस हाथी की पत्नियां थी, पूरा परिवार था। एक दिन वो महाराज जलाशय में गया, पहले तो जल का पान किया, जल पिया, फिर जल में क्रीड़ा करने लगा, जल में क्रीड़ा करने लगा, सोने में जल को भर करके और उछालने लगा। उसके अंदर एक ग्रह बैठा था, यानी मगरमच्छ, और मगरमच्छ को क्रोध आया, उसने उस गजराज का पांव पकड़ लिया। अब गजराज को हंसी आई, बोले इसे मेरे बल का ज्ञान नहीं है, मुझे कितना बल प्राप्त है इस बात का इस ग्रह को ज्ञान नहीं है, छोटा सा ग्रह मेरा क्या बिगाड़ेगा। और जैसे ही पैर को निकालने का प्रयास किया तो निकाल नहीं पाया, जितना बल था पूरे बल का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में जो परिवार आया हुआ था, परिवार ने भी सहयोग किया, लेकिन निकाल नहीं पाया। 2-3 दिन हुए, जो हथनियां थी, उसकी हाथी की जो पत्नियां थी, चलने लगी अपने अपनी जगह के लिए। गजराज आवाज देता है, देवियों कहां जा रही हो मुझे इस अवस्था में छोड़ करके। बोले महाराज आपके लिए हम मर नहीं सकते, आप यहाँ फंसे हो, उसके लिए पूरा परिवार थोड़ी पड़ेगा आपके लिए। इतनी सी बात उस हाथी के लिए बहुत बड़ी ज्ञान की बात हो गई। बोले जब तक मेरे अंदर बल था तो ये सब मेरे थे, और आज मैं संकट में फंस गया, विपदा में फंस गया, सोई मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। सोई अब नाथ को याद किया, बोले हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपके सिवाय अब कोई मेरा नहीं है। बड़ी सुंदर प्रार्थना उस गजराज ने जल में खड़े खड़े गोविंद की आराधना की है। सुख में आन सब ही मिल, बैठत रहत चहुँ दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग, छाड़त कौन आवत नेरे। जब हमारे पास में सुख है, सुविधा है, जब हमारे पास में सुख है, सुविधा है, खूब धन है ना, तो बिना बुलाए हजारों लोग हमारे पास में बैठे रहेंगे। लेकिन जब विपत्ति आती है, जब कष्ट आता है, तो कोई बुलाने पर भी नहीं आता है। गजराज को वैराग्य हो गया और गोविंद को याद किया। मैं यही कहता हूं कि जो शरणागत हो जाता है परमात्मा के, जो एक बार भी मन से कह देता है कि हे नाथ मैं तो सिर्फ आपका हूं और आप ही मेरे हो, ये इतना, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ये भाव भाई सार तो यही है, चाहे मंत्र बोलो, चाहे कितनी क्रियाकलाप कर लो, उसका सार यही है, भगवत प्राप्ति तो सार है। तो हे नाथ मुझे बचाओ, आपके सिवाय मेरा रक्षक कोई नहीं है। भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर चढ़ करके दौड़े दौड़े आए सामने। जब खड़े गोविंद को देखा तो सोचा मैं क्या करूं, मुझे तो कोई स्तुति भी आती नहीं है। तो जल से एक कमल के फूल को शून्य से उठाया और मन के भाव से समर्पित
कर रहा है। मन के भाव से गजेंद्र कहता है, एवं गजेंद्रम पवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना नेजे यदोपसृपपुण्यखिलात्मकत्वा तत्राखिलावरमयो हरिराशिराशित। अरे गोविंद जब कृपा कर देते हैं तो गूंगा से गूंगा बोलने लग जाता है, तो हाथी तो बात ही क्या है, जानवर भी बोलता है। और भाषा तो सबकी होती है भाई, लेकिन कोई समझता नहीं है, वही गलत बात है। जीव तो सब बोलते हैं। बड़ी सुंदर उसने स्तुति की, प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायाति बीजाय परेशायाभि धीमहि। बड़ी सुंदर उसने प्रार्थना की। गोविंद उसके भाव पर रीझ गए और गोविंद ने अपना चक्र चला करके उस ग्रह के चुंगल से गजराज को मुक्त किया। भगवान ने पहले उस ग्रह का उद्धार किया है। देखो, क्योंकि भगवान के हाथ से जो मरता है, जो नाम लेकर के मरता तो उसका कल्याण होगा, तो भगवान के हाथ से जो मरेगा तो उसका भी तो कल्याण ही होगा। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर भी अवतार लिया। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि ने इंद्र को एक माला प्रदान की थी, और इंद्र ने उस माला की अवहेलना कर दी, अपने गजराज के हाथी के ऊपर गिरा दी। हाथी ने अपने पैरों में लेकर के उस माला को तोड़ दी। दुर्वासा को जब इस बात का पता चला कि मैंने माला दी और इंद्र ने उस माला की अवज्ञा की है, तो क्रोध आया और श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। अब श्रीहीन होने के बाद भी देखो, जब तक श्रीमान है तो बहुत कुछ है, और श्री हट गया तो मानो कुछ भी नहीं है। स्त्री का बड़ा महत्व है। हमारे महापुरुष इस स्त्री के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी मतलब व्याख्यान करते हैं। तो श्रीहीन होना यानी कुछ नहीं है, श्री के बिना कुछ नहीं है। इंद्र को श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने। अब देवता बड़े परेशान हुए, नारायण के पास में गए तो नारायण ने कहा कि महाराज अब तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तो उसके लिए दैत्यों को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और उसमें 14 रत्न निकले। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के निकले। अब जैसे अमृत कलश को देखा तो असुर जो दैत्य है वो लेकर के भाग गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, उनके साथ में चल गया, देवताओं को अमृत पिलाया। उसके बाद में देवताओं का और दैत्यों का महासंग्राम हुआ। एक एक दैत्य को देवताओं ने मार दिया जो कि अमृत पान किया हुआ था। तो उसके बाद में अमृत पान किया तो देवताओं ने एक एक दैत्य को मारा। लेकिन शुक्राचार्य जी के पास में जो दैत्यों के गुरु हैं, उनके पास में एक विद्या जिसका नाम है अमृत संजीवनी, जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे। सबको जिंदा किया। बोले अब ऐसे काम नहीं चलेगा, यदि स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो अब ब्राह्मणों की सेवा करना पड़ेगा, अब यज्ञ करने पड़ेंगे। सोई महाराज बलि थे, उसमें राजा बलि थे, अनेक यज्ञ करने शुरू कर दिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जब वो यज्ञ पूरे हो जाते हैं ना, सतक्रतो बनता तो इंद्र का आसन मुझे प्राप्त हो जाता है। तो 100 यज्ञ पूरे होने ही वाले थे, 1-2 यज्ञ पूरे 99 यज्ञ हो गए थे। उस समय देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की, बोले महाराज उसके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो ये दैत्य अब स्वर्ग पर हमला कर देंगे। सोई भगवान नारायण माता अदिति के घर में वामन का रूप धारण करके आए और 3 पैर भूमि की याचना करके और महाराज बलि को पाताल लोक का राजा भी बनाया। इसकी तो बहुत लंबी कथा है, अभी अवसर मिलेगा तो विस्तार से सुनाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर वामन रूप भी धारण किया। बोले वामन भगवान की जय। इसके बाद में 9वें स्कंद में ईशानु कथा इसका नाम है। 9वें स्कंद के 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है। इसमें भगवान श्री राम जी आए थे और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है जिसमें हमारे श्याम जी आए थे। तो
तो सूर्यवंश का वर्णन तो महाराज जी 1 महीने बैठ करके सुने तो भी पूरा नहीं हो सकता, इतना लंबा चौड़ा सूर्यवंश का वर्णन है। ब्रह्मा के बेटा मरीचि मुनि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान सूर्य, और इन्हीं से सूर्यवंश का विस्तार हुआ था। महाराज मनु महाराज इक्ष्वाकु उद्रिक सरियाती दृष्टि पुरुष, और इन्हीं के वंश में महाराज च्यवन मुनि हुए, और इन्हीं के वंश में अम्बरीश हुए, भागीरथ हुए, और महाराज दशरथ का जन्म भी इसी कुल में हुआ। और दशरथ जी के जो पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और राम जी के जो पुत्र हैं लव और कुश, ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये भी एक लक्ष्य है। राम एक पद है, राम एक मोक्ष का नाम है, राम एक लक्ष्य का नाम है। बोले राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कौन है? एक बार संक्षिप्त रूप से हम थोड़ी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, सबसे नीचे कौन है? शत्रुघ्न। तो कहने का मतलब जब राम पद को प्राप्त करना हो तो पहले अपने शत्रुओं का विनाश करो। बोले हमारे शत्रु कौन है? कहते काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, इन शत्रुओं को मिटाओ। तो दूसरी सीढ़ी कौन सी है? भरत। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न यानी शत्रुओं का नाश करके अपने जो अंदर शत्रु है इनको खत्म करके, नष्ट करके, और उसके बाद में आता भरत। उसके बाद में भरत यानी कि भरना, अपने आप को भगवान के प्रेम से इतना भर लो, इतना भर लो कि फिर कुछ और अच्छा भी ना लगे। भरत जी को कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, केवल भाई का प्रेम अच्छा लग रहा है, नहीं तो वो राज्य अच्छा लग रहा है, नहीं कुछ और अच्छा लग रहा है। तो दूसरी सीढ़ी हुई भरत, और तीसरी सीढ़ी कौन सी? लक्ष्मण। उसके बाद जब अपने आप को भर ले तो लक्ष्य एक कर लो। लक्ष्मण शब्द का अर्थ लक्ष्य एक करना। जब लक्ष्य एक हो जाएगा तो चौथी सीढ़ी है वो राम पद है। तो राम पद अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ये है सूर्यवंश का संक्षिप्त रूप से वर्णन। आइए 2 मिनट भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसके बाद में कृष्ण कथा की हम चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरम नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम, भरत नंदे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम
के रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया निमेर जन्म में चार कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुबर पूर्ण नाम की। पूर्ण हुई शिक्षा रघुबर पूर्ण नाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। ये पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जन्म जन्म की खोज बताए राम से चलते राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने प्रेम कोई हम और न जाने राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी राम। सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनई बहुविधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए राम रतन धन जो कोई पाए जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
समय का बड़ा अभाव रहता है। 4 घंटा वैसे पूरा मिलता भी नहीं है, और विशेष रूप से हम पितृपक्ष के पावन अवसर पर ये कथा सुन रहे हैं। तो मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि मेरा ज्यादा ध्येय आपको श्राद्ध के विषय में बताने का रहेगा। तो खूब चर्चाएं हमने श्राद्ध के विषय में की, और आज तो ज्यादा नहीं की है, लेकिन थोड़ी बहुत तो शुरुआत में आपको